स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी नाउ पे। आज की कहानी का शीर्षक है वो अनजान औरत। राकेश रोजाना की तरह शाम के 7 बजे अपने ऑफिस से निकला और बस स्टैंड में कुछ देर इंतजार करने के बाद राकेश बस में चढ़ा। बस में आज कम लोग थे, जिस वजह से काफी सीट खाली थी। ये देखकर राकेश ने सोचा, चलो कम से कम आज मैं घर आराम से पहुंच जाऊंगा। राकेश टिकट लेकर बगल की सीट पर आराम से बैठ गया। 2 स्टॉप के बाद एक महिला बस में चढ़ी। उसने आसपास देखा और फिर वो महिला राकेश के बगल में जाकर बैठ गई। हालांकि अभी भी बस में काफी सीट खाली थी। राकेश ये सब देखकर थोड़ा हैरान हो गया कि आखिर इतनी सारी सीट खाली होने के बावजूद ये महिला मेरे पास क्यों बैठ गई। कुछ देर बाद राकेश को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ बुरा होने वाला हो। तभी राकेश की नजर उस महिला के हाथों पर गई। ऐसा लग रहा था कि कुछ बेहद ठंडी सी चीज उसके पैरों पर रखी हो। जब राकेश ने अपने पैरों की ओर देखा तो उसने पाया कि उस महिला ने अपने हाथों को उसके पैरों पर रखा है। फिर जैसे ही राकेश ने उस महिला का हाथ अपने पैरों से हटाने के लिए छुआ तो राकेश ने देखा उस महिला के हाथों पर मांस ही नहीं है, सिर्फ हड्डी ही है। अचानक से राकेश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब उसकी आंख खुली तो राकेश ने अपने आप को एक घर में लेटा हुआ पाया। आसपास देखने पर पता चला कि वहां उसके सिवा और कोई मौजूद नहीं है। जब राकेश उस घर से बाहर निकला तब उसे मालूम हुआ कि वो एक जंगल में है। कुछ देर सोचने के बाद राकेश अपने जेब से फोन निकालकर अपने घर कॉल करता है, मगर नेटवर्क ना होने के कारण कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है। राकेश वहां से आगे चल देता है, इस उम्मीद में कि उसे कोई ना कोई मदद मिल ही जाएगी। राकेश काफी देर तक जंगल में भटकता रहा, मगर उसे न ही कोई मदद मिली और न ही फोन का नेटवर्क। अब तक रात हो चुकी थी। राकेश थक कर चूर हो चुका था और उसे नींद भी आने लगी थी। जब राकेश की दोबारा आंख खुली तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि वो फिर से उसी घर में लेटा हुआ है जहां से वो कल निकला था। अपने आप को फिर उसी जगह पाकर राकेश ये समझ गया कि वो बहुत बुरा फंसा है। उसके पास एक ही रास्ता नजर आ रहा था, वहां से बचकर निकलने का। वो था उसका फोन, जिसकी मदद से राकेश अपने मददगार को बुला सकता था। मगर समस्या थी फोन में नेटवर्क न होना। लिहाजन राकेश को अब जल्द से जल्द ऐसी जगह पहुंचना था जहां उसे नेटवर्क मिल सके। राकेश उस घर से निकला और ऐसी जगह तलाश करने लगा जहां उसे नेटवर्क मिल जाए। आखिरकार राकेश को एक जगह नेटवर्क मिल ही गया। नेटवर्क मिलते ही राकेश ने अपने घर कॉल किया। जब राकेश ने कॉल किया तो फोन उसी पत्नी ने उठाया। सारा हाल सुनाने के बाद जब उसकी पत्नी ने पूछा, तुम हो कहां, तो इस पर राकेश ने कहा, यह तो मुझे नहीं मालूम कि मैं कहां पर हूं, मगर इतना पता है कि ये एक जंगल है। तभी राकेश के बेटे ने कहा, मम्मी पापा से कहो कि वो अपने गूगल मैप पर अपना करंट लोकेशन देखे। राकेश ने जब गूगल मैप पर अपना करंट लोकेशन देखा तब वो हैरान हो गया। दरअसल जहां राकेश था वो जगह थी कर्नाटक का जंगल, जो राकेश के लोकल लोकेशन पटना से 1800 किलोमीटर दूर था। तभी नेटवर्क फिर से आना बंद हो। अभी राकेश अपनी पत्नी को ये सब बता ही रहा था कि उसका संपर्क टूट गया। इसके बाद राकेश का फोन चार्ज न होने के कारण बंद हो गया। अब राकेश को बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इन सब से वो अंदर तक टूट चुका था। अब उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। इन सब के बीच अब शाम हो चुकी थी। मौसम अचानक से बिगड़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो बहुत घनघोर बारिश होने वाली हो। राकेश वहीं नीचे बैठकर अपने मौत का इंतजार करने लगा। उसे ये महसूस होने लगा था कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई और सुबह जब उसकी आंख खुली तब उसने फिर खुद को उसी घर में पाया। राकेश ये समझ चुका था कि ये कोई जंगल नहीं, माया जाल है जिसमें वो फंस चुका है, जहां उसकी मदद करने कोई नहीं आ सकता। राकेश इधर उधर पागलों की तरह भागने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। अब राकेश अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। इस तरह अब 3 दिन बीत गए। अब राकेश बहुत कमजोर हो चुका था और वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था, इसलिए राकेश वहीं लेट गया। तभी उसे कुछ पैरों की आवाज सुनाई दी जो तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। राकेश की धुंधली आंखों से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे राकेश की आंखें बंद हो गईं। जब राकेश होश में आया तो वो एक हॉस्पिटल में था।
और उसकी पत्नी और उसका बेटा उसके सामने थे। राकेश अब खुश था क्योंकि उसकी जान बच गई। दरअसल जब राकेश का कॉल डिस्कनेक्ट हुआ तब उसकी पत्नी ने इस घटना का हाल पुलिस वालों को बताया और पुलिस ने राकेश के आखिरी लोकेशन के मदद से उसे खोज निकला और कर्नाटक की लोकल पुलिस को खबर दी गई। फिर उन्होंने राकेश जी को अगले 8 घंटों में रेस्क्यू कर लिया, मगर यह कभी पता नहीं चल पाया कि वो महिला कौन थी और राकेश जी पटना से इतनी दूर कर्नाटक के जंगलों में आए कैसे। इन सब सवालों का जवाब खुद राकेश जी के पास भी नहीं था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही और भी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।